नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। तो आप सभी को जो है इससे पिछले लेक्चर में जो है आप हमको मैथमेटिक्स का जो है बहुपद का थ्योरी और 2.1 का लेक्चर जो है आपको बना करके दे दिया गया था। तो 2.1 एक्सरसाइज भी ख़त्म कर दिया गया था। तो जो है आज जो है उसी का अगला चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का, वो अभी जो है आप लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो देखिए, आपको क्रैश कोर्स के संबंधित बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रदान कर दिए गए हैं। बहुत सारे लेक्चर्स जो है एक एक चैप्टर सारे विषयों का, साइंस का, मैथ का और सामाजिक विज्ञान का आप लोगों को दे दिया गया है। तो चलिए फिर से आज अभी जो है मैथमेटिक्स का आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसमें जो है एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का जो है वो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 है आप लोगों को। एक्सरसाइज 2.2 का जो है वो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित द्विघात के बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी पहले तो क्या करिए, आप शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक ज्ञात हो जाए इसके बाद जो वो संबंध हम आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इन संबंधों का भी जाँच कीजिए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर इसको जीरो करिए, क्योंकि इसका शून्यक ज्ञात करना है तो हम इसको जीरो के बराबर करेंगे। अब क्या करिए, आप इस दोनों को गुणा करिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर है -8 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा आपको, यहाँ देख लीजिए, -8x²। तो अब इसको इस तरह से तोड़िए, ये बीच वाला जो नंबर है इसको इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पर -8x² आए और जोड़ या घटाव करने पर -2x आ जाए। तो दिमाग लगाएंगे। चलिए इसका गुणनखंड देख लीजिए, या तो 1 गुने 8 हो सकता है, 2 गुने 4 हो सकता है, इसका जो है 2 गुने 4 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 4 में ये बैठ जाएगा, इसका गुणनखंड जो है 2 और 4 में जो है ये बैठ जाएगा, क्योंकि अगर जोड़ेंगे घटाएंगे, 4 को 2 से घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा और अगर गुना करेंगे इसको तो 8 मिलेगा। देखिए गुणनखंड से ही पता लग रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि गुना करने पर -8x² आए और जोड़ने पर -2x आए। जैसे देखिए -2x तभी आएगा जब माइनस में 4x हो और प्लस में 2x हो। देखिए इसको अगर आप जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने पर -2x आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला माइनस में है, छोटा वाला प्लस में है, तो माइनस का ही साइन रह जाएगा। तो जोड़ने घटाने पर आपको -2x प्राप्त होगा। अगर दोनों को गुना कर दीजिएगा आप तो -4 और 2 कितना हो जाएगा, -8 और x का मल्टीप्लाई 8x²। तो इसको गुना करने पर -8x² प्राप्त होगा। तो देखिए इस तरह से हमने दिमाग लगा लिया, इसका गुणनखंड प्राप्त करके हमने दिमाग लगा लिया कि कितना ये टूट करके बनेगा, इसको ये दोनों टूट करके कितना बनेगा। तो इसी हिसाब से इसको लिखते हैं। देखिए क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। बोलिए, देखिए फिर से घटाने पर -2x आ रहा है, इसको जोड़ने या घटाने पर -2x आ रहा है। गुना करिएगा, अगर इस दोनों को गुना करिएगा तो आपको -8x² प्राप्त होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि कैसे मिडिल टर्म यानी मध्य पद को तोड़ा जाता है। ये मध्य पद है, ये बगल वाला है और बीच में जो है इसको मध्य पद कहते हैं, तो इसको तोड़ा जाता है। तो मध्य पद किस तरह से तोड़ा जाता है आपको पता लग गया। अब देखिए इस पर क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है, इस दोनों को देखिए, यहाँ से इधर वाले को देखिए पहले, इसमें देखिए x² है और -4x है, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, बशर्ते कि 4 नहीं है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर नहीं है, तो x दोनों में है। और x² है, इसमें तो x² है लेकिन इसमें x² नहीं है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ x है। तो सिर्फ और सिर्फ x है तो x कॉमन ले लेंगे इसका। तो x कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 गो x है, x इंटू x है तो एक x बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा, तो एक ठो x चला गया है। अभी क्या है, -4 बचा हुआ है इसके पास, तो जो बचा है उसको लिख देंगे यहाँ पर। इसका कॉमन खत्म हो गया ये दोनों का। अब अगला इसका देखते हैं, इसके पास क्या कॉमन है, तो x तो कॉमन दोनों में है नहीं, इसमें है आपको सिर्फ +2 कॉमन है। इसका जो है +2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पर भी x बचेगा, और यहाँ पर +2 अगर कॉमन ले लें तो प्लस कॉमन लेने पर माइनस का माइनस ऐसे ही रहता है,
और 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना -2 गुने 4, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो -4 आ जाएगा इसके अंदर में। कॉमन लेना आप समझ गए, नहीं समझ में आया तो देखिए इसको कैसे -4 यहाँ पर आया, -8 गुने 2, 2 गुने 4, इस तरह से लिख सकते हैं -2 गुने 4। तो 2 यहाँ से निकल गया, +2 निकल गया, तो क्या बचा, -4 ही बचा, वही -4 यहाँ पर लिखा गया है। और इसमें तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि +2 चला जाएगा तो x बचेगा, इसी में दिक्कत हो रहा था। -2 गुने 4 इसको लिख सकते हैं, और 2 अगर निकल जाएगा +2 तो -4 बचा, तो वही -4 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह से कॉमन लेना पता लग गया। अभी कॉमन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से इसको देखिए, प्लस के इधर आप देखिए, अब प्लस के इधर देखिए, दोनों तरफ देखिए, प्लस के दोनों तरफ देखिएगा तो देखिए यहाँ पर भी x - 4 है इसके पास, और यहाँ पर भी x - 4 है इसके पास, दोनों के पास क्या है, आपको x - 4 है। तो क्या करेंगे, फिर से x - 4 कॉमन ले लेंगे, x - 4 क्या करेंगे, फिर से कॉमन ले लेंगे। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट पे क्या बचेगा, इधर इसमें से x - 4 निकल जाएगा तो x बचेगा सिर्फ और सिर्फ, इसमें से भी x - 4 निकल जाएगा तो 2 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, +2 बराबर 0 के है ही, बराबर क्या है, 0 के है ही। जब ये जो सब बराबर है 0 के, तो ये भी 0 के बराबर होगा, और ये वाला टर्म भी आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये दोनों टर्म क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो दोनों को 0 के बराबर करिए बारी बारी से, x - 4 बराबर 0, और दूसरा कि x + 2 बराबर 0। तो निकल करके कितना आया, इधर निकल करके अगर बराबर को उस साइड ले जाएंगे, -4 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो +4 में बदल जाएगा, यानी x बराबर 4। ये पहला शून्यक आपको मिल गया। और इसको अगर +2 को उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर -2 मिलेगा आपको, ये आपको दूसरा शून्यक प्राप्त हो गया। ये 2 शून्यक आपको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। 4 भी यहाँ पर फिर से अगर इसमें रखिएगा 4 तो ये 0 के बराबर कर देगा, और -2 भी इसमें रखिएगा तो 0 के बराबर, जो पिछले थ्योरी में आपको हमने दिखाया था। यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यानी हमारा शून्यक ठीक है कि नहीं वो पुट करके हमने दिखाया था कि अगर आप इसमें रख दीजिएगा इस फंक्शन में, इसमें इस बहुपद में, तो वो 0 के बराबर कर देगा। ये आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो ये तो शून्यक हमें प्राप्त हो गया। अब अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म नहीं हुआ है। पहले तो शून्यक ज्ञात कीजिए, तो अभी तो शून्यक ही ज्ञात किए हैं। अब शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम संबंध की सत्यता पता करेंगे, हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। संबंध की सत्यता आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ चीजें देखिए। इसको हम अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं पहला शून्यक को, और दूसरा शून्यक को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या निकल के आया, -2। ये बात आपको यहाँ से पता लग गया। और ए बी सी का जरूरत पड़ता है। ये देखिए किस तरह से ये फंक्शन जो बहुपद है वो इस फॉर्म में होता है, x² के साथ जो होता है वो a होता है, प्लस bx प्लस c। तो इसको देखिए और इसको मिलाइए। a के x² की जगह पर जो होता है a होता है, x² की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की जगह पे 1 हुआ। b के जगह पर यहाँ क्या है, x के साथ जो होता है b होता है, b के जगह पे यहाँ -2 है, और c की जगह पर -8 है। उसी बात को यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर आपको 1 निकल करके आया, b बराबर -2 निकल करके आया, और c बराबर कितना निकल के आया, -8 निकल करके आया। अब पहला संबंध क्या है, पहला संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस संबंध का जांच करिए, पहले इस संबंध का जांच करिए। फिर दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये है। तो पहला संबंध का जांच करते हैं हम लोग। तो पहला संबंध में अल्फा का वैल्यू है 4 प्लस बीटा का वैल्यू है -2, तो यहाँ पर ले लिए, बराबर -b का वैल्यू है -2, यहाँ माइनस लगा, b का वैल्यू -2, अब बटा a का वैल्यू 1। अब सॉल्व करिए, ये दोनों बराबर आ जाना चाहिए, बराबर आ जाएगा तभी कहेंगे कि हमारा संबंध क्या है, सत्य है, यानी ये सवाल भी सही है। अगर आप इसको तोड़िएगा तो पूर्ण 4 और प्लस माइनस गुना होकर के माइनस ही देगा, -2। इसको भी अगर माइनस माइनस गुना करिएगा तो +2 ही आएगा, 2। अब बट्टा में 1 है, तो हर आदमी हर संख्या के नीचे में क्या होता है, 1 होता है, वो लिखा नहीं जाता। जरूरत नहीं होता है कि हम नीचे में 1 लिखें, छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए 2
बराबर 2। क्या ये दोनों प्रूफ हो गया? 2 बराबर 2 आ गया। तो हमारा जो ये पहला संबंध है, ये जो पहला नंबर का संबंध है, ये सही साबित हो गया। अब दूसरा नंबर का जो ये संबंध है, इसको सही साबित करते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 है, गुणे बीटा कितना है -2, बराबर सी कितना है -8, अब बट्टा में वो ए कितना है 1। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 4 गुणे 2 8 और माइनस लगा है तो -8, बराबर फिर -8, अब बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता है तो क्या हुआ -8 बराबर -8 के बराबर आया। माइनस माइनस डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं इस तरह से, तो 8 बराबर 8 आया। क्योंकि ये गुना में है झड़ जाएगा तो बट्टा में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बराबर 8 आपको निकल के आया। दूसरा भी संबंध क्या हो गया, सही साबित हो गया। तो पहले सवाल का इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले शून्यक प्राप्त करेंगे और फिर संबंध की सत्यता की जांच इस तरीके से करेंगे। और बहुत आसान है, सिंपल है। चलिए दूसरे क्वेश्चंस को समझते हैं, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। दूसरा सवाल हम अब बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल आपको यहाँ पर हमने एक पेज में सारे सवाल आपको लिख करके रख लिए हैं। दूसरा सवाल जो है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये दूसरा सवाल है। इसका क्या करेंगे हम, इसकी शून्य ज्ञात करेंगे और फिर उसी तरह से संबंध का जांच करेंगे। तो उसका शून्य ज्ञात करिए, ये किसी के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर है। शून्य ज्ञात करना है तो 0 के बराबर करेंगे इसको, पहली बात। अब इसको देखिए गुना करिए, गुना करने पे कितना आ रहा है, 1 से गुना होगा तो 4s² आ रहा है, ये गुना करने पे आ रहा है। अब बीच में क्या है 4s है, इसको इस तरह से तोड़िए कि आपको इसका गुणनखंड क्या होगा 1 गुने 4 या 2 गुने 2। तो आप कितने तरीके से ला सकते हैं इसको गुना करने पर। देखिए इसको अगर हम इस तरह से लिख दें -2s और फिर से -2s, तो अगर जोड़िएगा इसको तो जोड़ने पर -4s मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जोड़ने पर -4s मिल जाएगा। अगर गुना करिएगा इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 और s होकर के 4s² बना देगा। तो देखिए इसको इस वाले से ये मिल जाता है हमारा। ये जो गुणनखंड है, इसका गुणनखंड कैसे निकालिएगा, 1 गुने 4 लिखिएगा, जैसे जितना भी है, जैसे 16 रहेगा तो 1 गुने 16, 2 गुने 8। पहाड़ा नहीं आता है आपको, और हाँ पहाड़ा अगर आता है तो पहाड़ा से आप इसको पता कर सकते हैं कि गुणनखंड कैसे होता है। तो 1 गुने 4, 2 गुने 2, तो ये वाले से हमारा मिल गया कि -2s और -2s लिख दें तो ये गुना करने पर तो 4s² आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाएगा, जोड़ने पर ये -4s आ जाएगा। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4s² -2s प्लस 1 बराबर 0। बोलिए हाँ। देखिए जोड़िएगा तो -4s ही आएगा, और अगर इसको गुना कर दीजिएगा तो 4s² आएगा। चलिए अब कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है, तो 4 है यहाँ, 2 है यहाँ, s² है यहाँ, s है यहाँ। तो हम देख पा रहे हैं कि 2s दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है। तो 2s इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और 1 ठो s बच जाएगा, और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 2s निकल गया तो कुछ नहीं, -1 सिर्फ बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, 0 नहीं लिखिएगा यहाँ। अगर कॉमन सारा निकल जाए तो 1 वहाँ पर बचाना है। इसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर -2s है, यहाँ पर 1 है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता ही है, कुछ नहीं कॉमन है अगर तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लीजिए। तो -1 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस निकल गया, माइनस बाहर आ गया तो सिर्फ 2s बचेगा, और यहाँ प्लस में से अगर माइनस निकाल दीजिएगा तो -1 बचेगा आपको, बराबर 0। अब फिर से देखिए माइनस के इधर देखिए और माइनस के उस साइड देखिए, दोनों जगह पे 2s - 1 है, तो 2s - 1 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। 2s - 1 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 2s, इधर क्या बचा -1 बचा, बराबर 0। अब ये पूरे टोटल बराबर के 0 के हैं, तो क्या करेंगे हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तभी हमारा क्या मिलेगा, शून्यक निकल करके आएगा, क्योंकि दोनों 0 के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा 0 के। 2s - 1
बराबर 0। अब देखिए इधर 1 को इधर कर दीजिए तो 2s बराबर सीधे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, s बराबर 1/2 और इधर भी कर दीजिए इसको 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। यहाँ पर जो दोनों शून्यक निकल करके आया है 1/2 और 1/2 के बराबर निकल करके आया है। दोनों शून्यक का मान जो है वो 1/2 निकल करके आपको आया है। चलिए ये सही आया है या गलत इस बात की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी यहाँ पर संबंधों की जांच करते हैं। ये क्या है? अल्फा है, ये हमारा बीटा है, तो यहाँ पर संबंध की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता, चलिए मार्कर बदल ले रहे हैं हम। संबंध की सत्यता क्या है? पहले तो अल्फा पता करिए, अल्फा कितना है? तो अल्फा बराबर आपको आया 1/2 और बीटा बराबर आपको आया है 1/2। और ए बी सी डी पता करिए, तो ए किसके बराबर होगा? एस स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, तो ए बराबर 4 आएगा। एस के साथ जो है वो बी है, तो बी बराबर -4 आएगा। और जो यहाँ पर है वो सी है, तो सी बराबर 1 निकल के आएगा। तो पहला संबंध है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस बात की जांच करिए, अल्फा 1/2 प्लस 1/2 और बीटा भी है, b कितना है? -4, तो माइनस तो पहले ही लगा है, b के जगह पे -4 बटा में a कितना है? 4। तो आप देखिए दोनों को सॉल्व करिए दोनों तरफ, तो इसका अगर आप लघुत्तम लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो 2 ही आएगा, तो ऊपर में 1 ही मिलेगा, इधर भी 1 मिलेगा, 2 1 2 तो 1 1 1, दोनों तरफ 1 और बराबर ये गुना होकर के 4 आ जाएगा, 4/4। तो इधर क्या हुआ? 2/2 और इधर हुआ 4/4। काट दीजिए, 2 1 2 और 4 1 4, यानी 1 बराबर 1। अगर बराबर आ गया तो हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई और ये सवाल भी हमारा शून्यक भी क्या है? सही है। अगर ये बराबर आ जा रहा है तो ही हम कहेंगे कि ये जो निकला है शून्यक हमारा वो भी सही है और संबंध का भी जांच हो गया। अगर नहीं आता बराबर तो बोलते कि कुछ न कुछ गलती है इधर की तरफ। दूसरा जो संबंध है हमारा अल्फा बीटा बराबर क्या कहते हैं c/a होता है। बारी बारी से पुट करिए अल्फा और बीटा का मान। 1/2 गुने 1/2 बराबर c जो है 1 और a जो है 4 है। अगर गुना करिएगा तो 1/4 बराबर 1/4 आएगा दोनों तरफ। फिर से ये बराबर हो गया, इधर भी दूसरा जो संबंध है वो भी सत्य हो गया, तो दोनों की सत्यता की भी जांच हो गई। तो इस तरह से शून्यक और इस तरह से संबंध की सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। दूसरा के बाद अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है तीसरा क्वेश्चन है आपको 6x² - 3 - 7x, ये आपको क्वेश्चंस लिख करके दिया गया है। अब इस क्वेश्चंस का देखिए यहाँ पर उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सीधा करेंगे इसको। 6x² - 7x - 3 इस तरह से होना चाहिए, और ये किसके बराबर होगा? शून्यक निकाल रहे हैं तो 0 के बराबर होगा। फिर गुना करिए, 6x² को -3 से करिएगा तो -18x² आएगा। इसका 18 का गुणनखंड क्या होगा? या तो 1 गुने 18 होगा या 2 गुने 9 होगा। ये देखिए कि ऐसा गुणनखंड में ऐसा हो कि जोड़ने या घटाने पर 7x आए। तो देखिए इस गुणनखंड में देखिए आपको मिल जाएगा। अगर आप -9x आप +2x के रूप में इसको लिख देते हैं तो क्या मिलेगा आपको? तो -7x मिलेगा। इसको घटाने पर जोड़ने पर तो -7x मिलेगा, और गुणा करने पे क्या मिलेगा? देखिए माइनस का तो माइनस रहेगा क्योंकि इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और 9 दूनी 18 और x का स्क्वायर x², तो ये देखिए -18x² हो गया। तो चलिए देखिए इसको हम लिखते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। अब फिर क्या करिए, कॉमन लीजिए।
कॉमन लीजिएगा, ये दोनों को देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स तो दोनों तरफ है, क्या 6 है दोनों तरफ कॉमन, नहीं 3 है कॉमन, तो 3x ले लीजिए कॉमन। 3x लीजिएगा तो इधर 2 बचेगा आपको 6 में, और एक्स स्क्वायर में x बचेगा, इधर क्या बचेगा आपको 3 बचेगा, माइनस का माइनस ऐसे ही रहेगा, और इधर 9 में 3 बचेगा, और x तो बाहर चला गया कॉमन में, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। इधर दोनों की तरफ क्या बचा, +2x -3, तो कुछ नहीं बचा है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो सीधे +1 कॉमन ले लेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x का 2x ही रहा, और -3 का -3 ऐसे ही रह गया, बराबर 0 के। अब फिर से देखिए, प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड दोनों तरफ ये 2x - 3 कॉमन है। इस तरह से आपको यहाँ पर जैसे हम +1 कॉमन लिए, हम -1 भी कॉमन ले सकते थे। अगर -1 कॉमन लेते तो यहाँ पर -2x आपको मिलता, और यहाँ पर +3 मिलता, तो वो मिलता नहीं। ऐसा कॉमन लेना है कि इसी के बराबर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 2x - 3 इधर आया है, तो ऐसा नंबर हम इसमें से कॉमन लें, -1 कॉमन लें कि +1, तो +1 कॉमन ले लेने से हमारा 2x - 3 इधर ऐसे ही आ जाता है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा। अगर -1 ले लेंगे तो ये दोनों कॉमन नहीं आता, तो हम थोड़ा सा समस्या में आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको ध्यान रख करके कॉमन में लेते हैं इधर की तरफ। तो देखिए, अब जो है इधर दोनों की तरफ 2x - 3 है, तो फिर से ले लीजिए 2x - 3 कॉमन में। 2x - 3 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो इधर क्या बचेगा, 3x आपको बचेगा, और इधर क्या बचेगा +1, क्योंकि 2x - 3 चला गया, बराबर 0 के। अब ये सारा 0 के बराबर है, तो बारी बारी से 0 के बराबर करिए। 2x - 3 बराबर 0, और दूसरा 3x + 1 बराबर 0। अब बराबर के उस साइड करिए -3 को, तो +3 में बदल जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये पहला शून्यक आपको निकल करके आया। दूसरा शून्यक इधर देखिए, 3x बराबर -1, +1 उधर गया तो माइनस में आ गया, तो x बराबर क्या हो गया -1/3। ये दूसरा शून्यक निकल के आया। अब ये शून्यक सही है या नहीं है, इसके संबंध की जांच करेंगे। तो इधर देखिए, संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग। इधर हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। फिर से ये मार्कर जो है डाउन हो गया, इंक खत्म हो जा रहा है बार बार, तो फिर से हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता, तो पहले अल्फा पता करिए क्या है। अल्फा, ये हुआ अल्फा आपका, ये हुआ बीटा, तो अल्फा बराबर 3/2, और बीटा बराबर क्या मिल के आया -1/3। और इधर से ए बी सी पता करिए, ए बराबर आया है 6, बी बराबर आया है, यहाँ से पता लगेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ हमने सीधा करके जहाँ पे लिखा है वहाँ से पता करिए। एक्स के साथ जो लगा होता है वही बी होता है, तो बी बराबर होता है, होगा यहाँ पर -7, और सी बराबर क्या हो जाएगा आपको -3। अब चलिए, पहला संबंध क्या है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब बारी बारी से पुट करिए, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3, फिर -b का वैल्यू कितना है -7, बटा में a का वैल्यू है 6। अब बारी बारी से दोनों तरफ सोल्व करिए, 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/6। अब एलसीएम लीजिए लघुत्तम, तो अगर 3 और 2 का लीजिएगा तो 6 आएगा आपको लघुत्तम, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया कितना आया 9, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2, तो 9 - 2/6 बराबर 7/6। तो देखिए, यहाँ पर भी घटाने पर 9 में से 2 गया तो 7 आया, तो 7/6 बराबर 7/6। ये आपका पहला संबंध जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर, वो यहाँ पर सही निकल करके आ गया। पहला संबंध की सत्यता की जांच, यहाँ पर 7/6 बराबर 7/6 दोनों बराबर आ गया, तो ये संबंध जो है हमारा वो सही है। अब चलिए दूसरा संबंध का जांच करते हैं। तो दूसरे संबंध का जांच करिए आप। तो दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखिए, 3/2 गुने -1/3 बराबर क्या होगा, c का वैल्यू है -3, अब बटा में a का वैल्यू है 6। आप सॉल्व करिए दोनों तरफ,
इधर क्या होगा, गुना करने पर -3 आएगा, और इधर नीचे गुना करने पर 3 दूनी 6 आएगा, इधर भी -3/6 आया। काटिए दोनों तरफ, माइनस से माइनस गया बराबर के दोनों तरफ, 3 दूनी गया और 3 दूनी, ये आया 1/2 बराबर 1/2। ये देखिए इधर भी आपका बराबर आ गया, तो दूसरा संबंध भी आपका क्या है, ठीक है, दूसरा संबंध भी ठीक है, तो आपका क्या है, सवाल सही है। इस तरह से आपको शून्यक और इस तरह से संबंध की जांच, इतने में आपका सवाल सही हो जाएगा। और ये सवाल पक्का है, क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते ही हैं। आपने पिछले साल के अगर क्वेश्चंस देखे होंगे तो हर बार ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि शून्यक पता करिए और शून्यक की सत्यता की जांच करिए। इस तरह से सत्यता, संबंध की सत्यता हम इस तरह से निकाल देंगे। बहुत आसान है, अल्फा बीटा लीजिए, एबीसी का वैल्यू लीजिए और संबंध याद रहना चाहिए। इसको बार बार 2-4 बार 5 बार 10 बार सवाल बना करके प्रैक्टिस करिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। सवाल बनाइएगा तभी ये जा करके आपको याद रहेगा। तो ये संबंध याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, बाद बाकी निकालना आपको आ जाएगा। तो चलिए इसे मिटा करके अगला क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा के बाद चौथा, वो बनाते हैं। तीसरा के बाद जो चौथा सवाल है हमारे पास, चौथा सवाल दिया गया है 4u² + 8u। इसका शून्यक हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, 4u + 8u। तो देखिए इसको कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करिए, इसको 0 के बराबर करिए। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर 2 को पद दिया हुआ है, 3 को पद दिया नहीं है। 3 को पद होता तभी बीच में कोई पद होता, तो मध्य पद तोड़ते। यहाँ मध्य पद तोड़ने का कोई काम ही नहीं है। आप क्या करिए, सीधे कॉमन लीजिए दोनों तरफ। देखिए 4 और इधर है, इधर 8 है, इधर भी u है, इधर भी u है, तो आपको 4u मिल जाएगा कॉमन में। अगर आप 4u कॉमन लीजिएगा तो इधर क्या बचेगा, 4u चला गया एक ठो, तो एगो u बचा। इधर 4 गया तो 2 बचा, प्लस में 8 में से 4 गया तो 2 बचा, क्योंकि 8 बराबर 4 गुने 2, तो 2 बचा। और u तो चला गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 2 बचा बराबर 0। देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये सब 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा, तो 2 शून्यक आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखिए 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर भी 0, दोनों को 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से, क्योंकि सारा 0 के बराबर है। तो इधर u बराबर क्या आएगा, 0/4, यानी u बराबर 0, कहने का मतलब ये है। और इधर आएगा u बराबर -2, यहाँ पर u बराबर निकल करके आएगा -2। अगर आप रखिएगा इसको इसमें भी तो 0 के बराबर ही आएगा। अगर 0 रखिएगा u में तो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, 0 के बराबर आया, और ये भी रखिएगा तो 0 के बराबर आएगा। तो ये 2 शून्यक हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, इसको बीटा। तो अब यहाँ पर संबंध की सत्यता देखिए, संबंध की सत्यता, अल्फा बराबर कितना आया 0 और बीटा बराबर कितना आया -2। ए कितना है, यहाँ से देखिए a बराबर 4 है, जो u² यानी x² के साथ होता है वो a होता है, u के साथ जो होता है यानी x के साथ जो होता है वो b होता है। तो 8 है, +8 है तो 8 ही लिखेंगे। और c बराबर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। 1 होता तो यहाँ +1 दिया रहता, 0 लिखेंगे। c कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब पहला संबंध क्या है आपके पास, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू -2 बराबर b कितना आया 8, तो -8, और a कितना आया 4। अब सॉल्व करिए, ये जोड़ करके कितना आया -2 ही आया, और इसको काट करके कितना आएगा -2 आएगा, -2 बराबर -2। पहला संबंध भी क्या हो गया, आपको सत्य निकल के आया, दोनों तरफ बराबर हो गया। और दूसरा संबंध देखिए, दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा है 0 और बीटा है -2, गुना में गया -2 बराबर c कितना है 0 और a कितना आया 4। अगर 0 से किसी नंबर को गुना करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही मिलता है, और 0 से 0 को डिवाइड करिएगा किसी नंबर से तो भी 0 मिलता है। 0 बराबर 0, यानी दूसरा संबंध भी क्या है, सत्य है। इस तरह से इतना छोटा सवाल था ये, चौथा नंबर। तो इस तरह से शून्यक और इस तरह से आपका संबंध की सत्यता जांच हो गई। तो चौथा सवाल भी क्लियर है आपका। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं।
पांचवा सवाल आपको जो दिया गया है शून्यक निकालने के लिए, पांचवा सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15 ये निकालना है आपको। तो देखिए इसका शून्यक निकालना है, बराबर करिए 0 के। फिर इसमें भी क्या है, दो एगो पद है तो मध्य पद तो टूटेगा नहीं, तो इसमें भी क्या करेंगे, कॉमन भी नहीं है तो इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, अब -15 पे रूट लगा देंगे और स्क्वायर चढ़ा देंगे। किसी भी नंबर में अगर रूट लगा दिया स्क्वायर चढ़ा दिया, अगर तोड़ेंगे तो फिर से 15 ही मिलेगा। अगर रूट पे स्क्वायर लगा दिए हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 15 ही मिलेगा। तो क्या 15 को हम रूट 15 स्क्वायर लिख सकते हैं। नंबर को ऐसे करके लिखना है कि कोई फर्क ना आए। अगर इसको सोल्व करिएगा तो फिर से यही मिल जाएगा। तो कहिएगा सर अगर फिर से वही मिल जाएगा तो ऐसा काहे किए हैं आप, तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो हमारा इस फॉर्मूले पे बैठ जाएगा, हम इसीलिए ये काम किए हैं। और इस पर कोई फर्क भी नहीं आएगा। अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, 15 ही मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको ऐसा किए हैं। अब देखिए फॉर्मूला में बिठाइए, ये ए है ये बी है हमारा, तो ए प्लस बी यानी टी प्लस रूट 15। ए है टी और बी है रूट 15, तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 के आया। तो जब दोनों 0 के बराबर आया तो बारी बारी से फिर से 0 के बराबर करिए अलग अलग करके। रूट 15 बराबर 0, इसको भी करिए टी बराबर टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो इधर आया टी बराबर माइनस रूट 15 पहला शून्यक, और दूसरा शून्यक निकल के आया टी बराबर सीधे रूट 15 प्लस में दूसरा शून्यक। ये हुआ आपको अल्फा, ये हुआ बीटा। अब संबंध की सत्यता की जांच करिए आप यहाँ पर। तो लिखिए संबंध की सत्यता, अल्फा बराबर कितना आया आपको माइनस रूट 15 और बीटा बराबर कितना निकल के आया रूट 15। ए कितना है यहाँ पर देखिए, स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो ए होता है, तो टी स्क्वायर के साथ है 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर बी कितना है, तो टी के साथ यानी एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, यहाँ एक्स के साथ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर बी जो है 0 है, बी बराबर 0। और सी देखिए यहाँ जो नंबर होता है वो सी होता है, तो सी है यहाँ पर -15, तो सी बराबर -15 लिख देंगे। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो अल्फा का मान लिखिए यहाँ पर माइनस रूट 15 है और बीटा का वैल्यू कितना है रूट 15 है, बराबर बी कितना आएगा माइनस बी यानी माइनस का 0 और बटा में 1, ये जो है 1 है। देखिए अगर प्लस में है ये माइनस में है, दोनों घट जाएगा। क्या इसको हम उल्टा इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का रूट 15 इधर और माइनस का रूट 15 इधर। अब बराबर 0 से किसी नंबर को करते हैं, अभी पीछे सवाल में देखें तो 0 आएगा, फिर इसको भी घटाइए तो 0 बराबर 0 आएगा। हो गया पहले नंबर संबंध की सत्यता की जांच, यानी पहला संबंध भी आपका ठीक है, दोनों 0 के बराबर आ रहा है। दूसरा संबंध देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो अल्फा है आपको माइनस रूट 15 और बीटा है आपका सीधे रूट 15 बराबर सी कितना है -15 अब बटा में ए कितना है 1, इसको गुना करिए तो माइनस का माइनस ही रहेगा और रूट 15 मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, रूट से रूट गुना होने पर ख़त्म हो जाता है, तो सीधे -15 आएगा गुना होकर के। बराबर इसको भी अगर आप लिखिएगा तो सीधे 15 लिख सकते हैं, बट्टा में 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर से देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो दूसरा संबंध भी आपका सही हो गया। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन का भी संबंध क्या हो गया, सही हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए। चलिए इसी तरह से अब जो शून्यक निकालने के लिए मात्र एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, छठा क्वेश्चन। देखते हैं छठा में क्या करने के लिए दिया गया है। छठा जो क्वेश्चन है आपको 3x² माइनस x माइनस 4 इसका शून्यक प्राप्त करने के लिए दिया गया है। तो देखिए फिर से इसको 0 के बराबर करिए और देखिए फिर से इसमें 3 गो पद है यानी मध्य पद है, तो इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने का क्या तरीका है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुना करिए। तो गुना करने पर 3x² माइनस 4 का क्या आएगा सीधे -12x²। इसका गुणनखंड लीजिए, या तो 1/12 होगा या 2 × 6 होगा,
या आपको 3 गुने 4 होगा। तो देखिए हमको माइनस एक्स लाना है, तो इससे हमारा आ जाएगा माइनस एक्स। क्या हम इसको माइनस 4x अब प्लस 3x लिख सकते हैं। घटाएंगे 4x में से 3x जाएगा तो माइनस एक्स ही बचेगा, यानी एगो x। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। माइनस 4 में से माइनस प्लस 3 घटा रहे हैं तो माइनस ही लगेगा। तो घटाने पर जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। और गुना करिए, गुना करने पर माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आएगा। तो लिखते हैं इसको माइनस 4x प्लस 3x। अगर इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो माइनस एक्स ही मिलेगा, और गुना कर दीजिएगा तो माइनस 12x के बराबर होगा, 12x स्क्वायर। तो 3x प्लस 4 माइनस 4 बराबर 0। फिर देखिए कॉमन लीजिए, इधर भी x है इधर भी x, 3 है इधर 4 है इधर, तो नंबर कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। तो इधर 3 आएगा और x बचा, 3 का 3 ऐसे उतरा, एक ठो x गया तो एगो बचेगा। दूसरा माइनस सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि x तो इधर चला गया। अब देखिए 3x माइनस 4, इधर क्या लेंगे कि 3x माइनस 4 इधर भी रहेगा, तो हम प्लस 1 सीधे लेंगे बस और बस, क्योंकि 3x में से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x ऐसे ही उतरेगा, अब माइनस 4 का माइनस 4 ऐसे ही उतरेगा। ये प्लस 1 कॉमन लेने से माइनस का माइनस ऐसे ही उतर गया। अगर माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस बाहर निकल जाता, यहाँ प्लस बच जाता। अगर यहाँ प्लस हो जाता तो हमारा ये वाला सेम नहीं होता। तो हम इसी के बराबर में इसको रखते हैं, क्योंकि अगली बार फिर से हमको कॉमन लेना है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस 1 लिए। नहीं तो हम लेने के लिए माइनस 1 भी ले सकते थे। माइनस 1 लेते तो यहाँ माइनस क्या हो जाता, प्लस में बदल जाता, इसलिए दिक्कत हो जाता। इसको 0 के बराबर करिए। फिर देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन है, तो फिर से 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा प्लस 1 बराबर 0। बारी बारी से 0 0 के करिए। 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 फिर से बराबर 0। इधर आएगा आपको 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ये पहला शून्य निकल के आया, यानी ये अल्फा के बराबर है। और ये दूसरा शून्य निकल के आया x बराबर -1, यानी ये बीटा के बराबर है। अब जो है इधर संबंध की सत्यता जांच करिए। तो संबंध की सत्यता अल्फा बराबर कितना निकल के आया, 4/3, और बीटा बराबर आया है -1 निकल करके आपको। अब ABCD ज्ञात करिए। ABC, A बराबर है 3, B बराबर जो x के साथ लगा है वो B होता है, तो कुछ नहीं लगा है तो -1 है, क्योंकि माइनस तो है ही, 1 है बगल में, नहीं कुछ है तो। और C बराबर कितना है, -4। तो पहला संबंध पता करिए आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो अल्फा का मान है 4/3 और प्लस बीटा का मान है -1, तो ऐसे ही लिख देंगे। -B का मान है -1 और A का मान है 3। तो चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा लाइट कट जाने के कारण समस्या उत्पन्न हो गया, तो जो है हम एक स्टेप मिटा देते हैं और एक स्टेप पीछे से आपको क्या करते हैं, फिर से आगे करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लाइट कट गया था। इसके आगे देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आया हुआ है आपका, अल्फा का वैल्यू निकल करके आया हुआ है 4/3, और बीटा का वैल्यू कितना निकल के आया है, -1, तो प्लस -1 ऐसे ही रहेगा बराबर। यहाँ पर -B का मान रखिए, तो माइनस और -1 ऐसे ही रहेगा, और बटा में A का मान है 3। चलिए इसे जोड़िए, तो 4/3 ऐसे ही रहेगा, अब प्लस 1 प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुना होकर के माइनस में बदल जाएगा, इसे माइनस लिखिए, -1, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। क्यों, क्योंकि हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसा किए। माइनस माइनस प्लस तो 1 ही हो जाएगा, अब बट्टा में 3। तो देखिए दोनों तरफ सॉल्व करिए, इधर लघुत्तम लीजिएगा 3 आएगा, 3 × 3 तो 4 का 4 ऐसे उतर जाएगा, और 1 3 जा तो 3 बार में आया, तो 1 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 तिया 3 बराबर 1/3। इधर देखिए अगर घटाइएगा तो ऊपर में 1 आएगा, नीचे में 3, 1/3, इधर भी 1/3 है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ आपका संबंध की सत्यता सही हो गई। दूसरा संबंध का जांच करिए, अल्फा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान गुणा में -1 बराबर C का मान -4 और बटा में A का मान 3। तो इसको अगर आप गुना करिएगा तो ऊपर में है, ये 1 कहाँ है, ऊपर में है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 का, तो सीधे -4 कर देगा, अब बट्टा में 3 ऐसे ही रहेगा, इधर भी -4/3 है।
ये दोनों है इस तरह से, तो ये भी दोनों तरफ -4/3 -4/3 आ गया। इस तरह से दूसरा संबंध भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा संबंध भी आपका क्या है, सत्य है। तो चलिए इस तरह से हम इसे मिटा लेते हैं। पहला सवाल जो था 1 नंबर का, जिसमें 6 सवाल दिए हुए थे, वो आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चंस जो है आपको, दूसरा क्वेश्चंस दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले बहुपद से शून्य ज्ञात करते थे, इस बार कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए, क्रमशः दी गई है या दिए गए हैं। तो इस बार देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चंस लिख देते हैं। पहला क्वेश्चंस यहाँ पर है 1/4 गुणे -1। अभी गुना नहीं है, कॉमा में -1 है। 1/4 और कॉमा में -1 है। तो देखिए इस बार क्या कह रहा है कि दिए गए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले बहुपद दिया होता था और हमें शून्यक ज्ञात करना होता था और वो संबंध का जांच करना होता था। अब क्या दे दिया, शून्यक दे दिया है, शून्यक का योग और गुणनफल दोनों दे दिया है। और हमको क्या कह रहा है कि क्या ज्ञात करिए आप, बहुपद ज्ञात करिए। उल्टा कह रहा है, चलिए उल्टा चलिए। मतलब ये दिया है आपको, पहले दिया है शून्यक का योग, ये है पहला नंबर वाला, ये 1/4 ये शून्यक का योग होगा। और दूसरा जो है वो गुणनफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा इंटू बीटा है दोनों। ये शून्यक का योग है और ये शून्यक का गुणनफल है। तो क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः का मतलब पहले जो दिया गया है वो योग दिया है और दूसरे नंबर पे जो दिया है वो गुणनफल दिया है। यानी पहला नंबर पे जो है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है। और दूसरे नंबर पर जो -1 है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया गया है। ये दोनों दिया गया है और कह रहा है बहुपद ज्ञात करिए। तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है इसका ये फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस कि यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर इसको बिठाना है, जहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इससे ये पता लगता है, सवाल में ही आपको इस दोनों का मान दिया रहेगा और आपको इस फॉर्मूला पे बिठा लेना है और क्या कर लेना है, बहुपद प्राप्त कर लेना है। देखिए x² ऐसे ही रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, इसका बराबर में 0 रखिए तभी बहुपद प्राप्त होगा आपको। 1/4 और x का x रह जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है तो -1 है, तो इसको ब्रैकेट में रखिए -1 बराबर 0। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस माइनस आया -1 बराबर 0। अब बट्टा में है तो बट्टा में कुछ नहीं रहना चाहिए, बट्टा में अगर है तो इसको क्या कर लेंगे, हम लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ। तो देखिए बट्टा में कुछ नहीं है तो इसको भी 1 कर लेंगे, इसको भी 1 कर लेंगे। इसका लघुत्तम लेने पे हमको 4 आएगा, तो 1 चौके तो यानी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, 4x², 4 1 4 तो -1x ही रहेगा, -1x मल्टीप्लाई होकर सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर 1 चौके तो यहाँ से 4 से हो जाएगा -4 बराबर 0। अब क्या करिए, कोना कोनी गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 का 0 से हो जाएगा और इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए इसका 1 से हो जाएगा, तो यानी 4x² माइनस x माइनस 4 और ये 4 0 हो गया तो बराबर 0 हो गया, मल्टीप्लाई होकर 4 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये बहुपद हमारा पहले नंबर का आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से हमारा पहले नंबर का बहुपद आपको
प्राप्त हो गया। ये पहला बहुपद है। अब चलिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है आपको, √2, 1/3 और जो है आपको सारा क्वेश्चंस जो है हम बारी बारी से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है, √2 दिया हुआ है, ये योग है और ये गुणनफल है, यानी अल्फा बीटा शून्य का गुणनफल है, ये 1/3 है। इसको बिठा लीजिए आप फॉर्मूला पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस पर बिठाइए तो x² ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2 दिया है, √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो 1/3 दिया है बराबर 0। फिर देखिए बट्टा में आ गया, फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। बट्टा में 1 कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए सबका। लघुत्तम अगर आप सबका लीजिएगा तो 1 तिया तो 3x², फिर से 1 तिया तो इसका गुना हो जाएगा 3√2x, 3 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 3 ही है ही तो +1 ही बचेगा, 3 × 3 तो 1 होगा बराबर 0। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोना कोनी गुना करिए तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और ये 3 का 0 से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा बहुपद इस तरह से प्राप्त हो गया, दूसरा बहुपद इस तरह से प्राप्त हो गया। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा बहुपद यहाँ पर दिया गया है आपको 0, √5 तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ 0 और इसका मान हुआ √5। फिर से उसी पे बिठाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 × x और प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो गया, x² माइनस 0 ऐसे ही उतर गया, मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 0 x से मल्टीप्लाई हुआ तो बराबर 0। इसको फिर से सॉल्व करिए, x² 0 हटा दीजिए, √5 आएगा बराबर 0। ये हमारा दूसरा बहुपद तीसरा निकल करके आ गया। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, x² प्लस √5 बराबर 0। डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व हो गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चौथा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जितना जरूरी है उतना ही मिटाते हैं, फॉर्मूला रहे ही देते हैं। यहाँ ये डाटा बदल जाएगा बस। चौथा क्वेश्चन जो है आपके पास 1 दिया हुआ है, 4 नंबर पे 1 दिया है, 1,1 तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो आप क्या कर लीजिए, बिठा लीजिए 1 को, तो x² ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 × x और प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है बराबर 0। तो x² गुना करिएगा तो -x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से आपका ये बहुपद प्राप्त हो गया, चौथा बहुपद प्राप्त हो गया आपको। चलिए उतारते चलिए, बनाते चलिए, चौथा खत्म। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है -1/4, 1/4 ये दिया गया है, तो यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा, -1/4 अल्फा प्लस बीटा में, और यहाँ हो जाएगा सीधे 1/4। इस पर बिठा लीजिए, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस ये आपका फॉर्मूला है, इसको बस ध्यान में रखना है तभी आपका सवाल बनेगा, बिना ये ध्यान नहीं रहेगा आपको तो सवाल नहीं बनेगा। फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -1/4 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/4 बराबर 0। तो x² ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, प्लस 1/4x और प्लस 1/4 बराबर 0। फिर से क्या करिए, बट्टा में आ गया, बट्टा में नहीं रहना चाहिए, लघुत्तम ले लेंगे हम लोग, ये बराबर बट्टा में 1 हो गया, इसका अगर लघुत्तम लीजिएगा तो 4 ही आएगा, 1 चौके 4 तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x², ये 4 × 4 तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1x ही है
तो 1x यानी x है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो x ही बनेगा हमारा। क्या इसको हम यहाँ से हटा के 1 क्या x/4 नहीं लिख सकते हैं? ये इससे मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, तो x/4 प्लस ये 4 है ही तो +1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कोना कोनी गुना करिए तो ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x² + x + 1 बराबर 0 के हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट बहुपद निकल करके आ गया 5वां का। इसी तरह से छठा का निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास छठा। एक आपके पास लास्ट क्वेश्चन से है छठा। 4,1 दिया गया है, 4,1 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। फिर से बिठा लीजिए, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा x रख दिए यहाँ 4 और x यहाँ पर है तो x आएगा, और इसका मान 1 दिया हुआ है तो +1 बराबर 0। x² - 4x + 1 बराबर 0। ये तो डायरेक्ट मिला ही हुआ है। इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 2.1 में ये जो दिया हुआ था बहुपद ज्ञात कीजिए, अल्फा और बीटा का ये जो शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ था और आपको कह रहा था बहुपद ज्ञात करिए, ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो इसी के साथ जो है आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपको खत्म हो गया है। तो आप बनाने का कोशिश करिए, फिर से अपने से बनाइए, समझिए, यहाँ पर समझिए, फिर से एक बार अपने से बनाने का कोशिश करिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। तो चलिए, आप सबों को इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात जो होती है, दूसरी बात ये है कि हमें लेक्चर्स क्या करना होता है, शॉर्ट में बनाना होता है। तो थोड़ा सा जो है हम क्या रहते हैं, तेज़ रहते हैं, थोड़ा सा स्पीड हमारा ज़्यादा रहता है। यहाँ पर हम आपको जो है बाबू नूनू सुगा करके पढ़ाने का, उसमें क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपकी हानि हो जाएगी। तो आप अभी एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो आप थोड़ा सा तेज़ पढ़ने का कोशिश करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।